हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बेटा आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ऑफ क्लास 12th। डिफरेंशियबिलिटी है बेटा हमारा चैप्टर है, हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसके अंदर मैं आपको कंटिन्यूटी पढ़ा चुका हूँ। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे, जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैंने आपको करा दिया बच्चों। अब आते हैं बच्चों डिफरेंशियबिलिटी पे। तो डिफरेंशियबिलिटी की बच्चों अगर बात करूं तो यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों एबिलिटी। अगर आप लोगों को दिख रहा हो बच्चों एबिलिटी, और ये लिखा है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो यानी कि पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी कि उसका डेरिवेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो कहलाता है डिफरेंशियबिलिटी। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो ये लिख के आता है चेक वेदर आउट दिस इज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो वहां पे आप लोग क्या चेक कर रहे होते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो बेटा अगर मैं आपको बात करूं क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने साइंटिस्ट थे लेबनिज, उनकी बात करी थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि पर्टिकुलर 2 पॉइंट दे रखे हों तो उनका स्लोप निकालना आसान होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उन्होंने बोला था कि अगर मान लो किसी पॉइंट पे इकलौता एक पॉइंट पे हम लोग अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं कि उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाया बच्चों एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, और यहां था बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, ये उन लोगों ने बोला था। उन्होंने इस तरीके से बोला था बच्चों कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कोई भी बच्चों एक कर्व है, ठीक है, यहां पे पर्टिकुलर 2 पॉइंट मान लीजिए ये सिंपल एक लाइन है जिसे हम लोग सेकंड बोलते हैं बच्चों। इसको इसने कट किया यहाँ पे 2 पॉइंटों पे। इस पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई भी कर्व की इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मान लेते हैं सपोज। ठीक है बच्चों, यहाँ उन्होंने बोला लेबनिज के साथ में दिक्कत क्या थी, लेबनिज बोले कि पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक सिंगल पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना हो, और सिंगल पॉइंट जो लाइन टच करते हुए जाती है कर्व को उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो पर्टिकुलर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मालूम बच्चों 2, अगर ये पॉइंट बच्चों कर्व में पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4/4 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पर आपको 1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 2,1। सेम एज इट इज बच्चों कल को यहाँ पे पॉइंट होगा आपका x इक्वल्स टू 4। आप इस कर्व के अंदर बच्चों पुट करोगे y बराबर आपका x स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 4 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी बच्चों 4,4। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहाँ पे अगर आपके पास 2 पॉइंट आ गए और आपको पता है कि 2 पॉइंट के थ्रू स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, हम लोग क्लास 11th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। एक पॉइंट आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 और y2। तो आपको पता है बच्चों स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है, स्लोप ऑफ लाइन AB दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आशा करता हूँ कि आपको इतना चीज आती होगी 11th क्लास की। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, ये होता है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन AB। अब उन्होंने बोला कि बेटा ये तो कहलाती है सेकंड, कोई भी लाइन पर्टिकुलर कर्व को 2 जगह काट के जा रही है, तो ये क्या है कॉर्ड है दैट इज सेकंड। तो सेकंड में तो आपको 2 पॉइंट होते हैं तो वहां तो स्लोप इजीली निकल सकता है। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं बच्चों तो स्लोप कैसे निकलेगा, या पर्टिकुलर इस पॉइंट पे बच्चों में बात करूं तो स्लोप कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि भाई उनके सामने ये दिक्कत है, उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर सेकंड जो है उसमें तो 2 पॉइंट आते हैं, बट अगर हमारा टेंजेंट की बात करें तो वहां तो सिंपल 1 पॉइंट है। अब उसके लिए कैसे स्लोप निकालेंगे हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये मान लीजिए इस तरीके से हमारा एक स्लोप जा रहा है बच्चों, एक कर्व जा रहा है बच्चों हमारा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बच्चों। ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलर ये जो डेरिवेशन किया वो सेकंड के स्लोप को लेके किया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालूंगा। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन ऐसे जा रही है बच्चों, सपोज एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर है, ये पॉइंट है बच्चों A, ये पॉइंट है बच्चों B। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि कल को हम लोग अगर इस लाइन को बच्चों अगर बहुत इस पॉइंट को अगर मैं बहुत क्लोज ले आऊं, कल को बच्चों अगर ये पॉइंट मैं यहाँ ले आऊंगा तो आपकी जो लाइन बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, इस तरीके की बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी।
तो मैं इसको पॉइंट को पास लाते 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 यहाँ तक ले आऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये सेकंड जगह बनते बनते धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, ये लाइन बन जाएगी आपकी टेंजेंट। क्या बन जाएगी बच्चों, ये आपकी बन जाएगी टेंजेंट। तो उन्होंने लेबनीज ने जो सहारा लिया वो किसका लिया, स्लोप ऑफ सेकंड का लिया। दो साइंटिस्ट थे आपके, लेबनीज थे और न्यूटन थे। न्यूटन के आगे जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते थे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के रिस्पेक्ट में, और लेबनीज पर्टिकुलर फाइंड करना चाहते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट पर्टिकुलर एट अ पॉइंट। तो दोनों के दोनों बाद में जाके एक ही नतीजे पहुंचे, और जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहलाया। तो बेटा मैं आपको बताऊँ कैसे निकलता है, ये देखो जरा ध्यान से, अच्छे तरीके से बता दो फटाफट। ये पॉइंट है बच्चों ए, ये पॉइंट है बच्चों बी, ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस। अगर बेटा इन्होंने बोला कि इस पॉइंट को अगर मैं एक्स मान लूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब मैं कर्व के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो बच्चों मुझे जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, एफ एक्स। फिर उन्होंने बोला कि ये वाला पॉइंट भी इससे क्या ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसके पास ही है बच्चों। तो हम लोगों ने बोला कि ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मान लो एच डिस्टेंस पे है बच्चों ये। तो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा बच्चों, एक्स प्लस एच। अब ये पर्टिकुलर जब आपको ये वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट करी तो मुझे एफ एक्स मिला। जब ये वैल्यू पुट करूंगा बच्चों तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, यहाँ फंक्शन में पुट करूंगा तो बच्चों मुझे मिलेगा एफ एक्स प्लस एच। तो अगर बेटा मैं इसके कोऑर्डिनेट बोलूँ आप लोगों से कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर एक्स कॉमा एफ एक्स, ये इसका एक कोऑर्डिनेट होगा। अगर बच्चों मैं बी के कोऑर्डिनेट पूछूं आप लोगों से तो आप बोलोगे एक्स प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब आपको ये पता है कि बच्चों दो पॉइंट हैं, अब दोनों के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं बच्चों, बोलो है ना। तो यहाँ से अगर बच्चों मैं स्लोप निकालूंगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज सेकंड विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बच्चों अपॉन x2 माइनस x1 बच्चों। इस x बच्चों x कैंसिल आउट, और जो स्लोप ऑफ लाइन था ए बी वो क्या निकल के आ गया बच्चों, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। अब उन्होंने लेबनीज से बोला कि कल को ये पॉइंट में अगर क्लोज लेके आता जाऊं तो ये लाइन जो ऐसी जा रही है वो ऐसी होगी, और क्लोज लेके आऊंगा तो ये लाइन ऐसी होगी, और एक पॉइंट पे आके जब ये आपका ये डिस्टेंस जो है एच वाला, ये डिस्टेंस अगर आपका जीरो हो जाए तो ये लाइन इस पॉइंट पे जाके क्या बन जाएगी, आपकी टेंजेंट बन जाएगी। आप खुद देखो ना, आप खुद देखो बेटा, ये लाइन ऐसी आ रही है, कल को ऐसी होगी ऐसी होगी ऐसी होगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लाइन बच्चों क्या बन जाएगी, आपकी टेंजेंट बन जाएगी। तो उन्होंने बोला वो कंडीशन कब आ सकती है, जब आपका बीच का ये जो गैप है वो जीरो हो जाए, यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। अब एक चीज देखो बच्चों यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि अगर ये एच की वैल्यू बच्चों जीरो हो गई, आप खुद देखो, उन्होंने बोला कि ये लाइन जो पर्टिकुलर आपकी सेकंड है ये टेंजेंट कब बन सकती है, जब ये बीच का गैप क्या हो जाए बच्चों, जीरो हो जाए, यानी कि एच की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर आप एच जीरो बच्चों यहाँ रखोगे, ये जीरो यहाँ पे रखोगे तो एफ एक्स आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स बच्चों कितना हो गया, जीरो। तो ये आ जाएगी आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। और आप लोगों ने एक तरीका बेटा सीखा हुआ है, तो उन्होंने लॉजिकल जो तरीका देखा, उन्होंने लॉजिकल तरीका जो लगाया, उन्होंने बोला कि भाई एच है, इसको हम लोग कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके टेंजेंट मिल जाएगी, हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बट उनके सामने एक दिक्कत ये आई कि यहाँ पे जब एच बराबर जीरो रख रहा था मैं, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही थी बच्चों, यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, एफ एक्स माइनस एफ एक्स विच इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो बाय जीरो बच्चों इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने का जो तरीका है वो सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है, वो लिमिट प्रोवाइड करती है। तो लॉजिकल तरीका तो देखा उन्होंने, फिर बाद में लिमिट के थ्रू उन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्मूला निकाला इसका टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एट पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। तो वो फॉर्मूला क्या निकला उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी बाद में बनके क्या बन जाता है बच्चों, आपका टेंजेंट। और टेंजेंट के लिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये फॉर्मूला तो सही है हमारा, ठीक है, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्योंकि जब आपका h अगर जीरो हो जाएगा तब आपका ये पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा। और बेटा इसी को बोलते हैं, जैसे हम लोग डिनोट करते हैं एवरेज एक्स से, बच्चों यही कहलाता है हमारा क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, और इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग डेरिवेटिव, ठीक है।
डेरिवेटिव जो है वो पर्टिकुलर बच्चों एक पॉइंट पे फाइंड आउट किया जाता है, और डेरिवेटिव आपको क्या देता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ठीक है, ये मेन चीज होगी बच्चों। ये समझ आ गया आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये 11th का कंसेप्ट था, मैं आपको 12th के कंसेप्ट पे लेके जाता हूँ और फिर क्वेश्चन कराता हूँ बड़े शानदार वाले। और आपके एनसीईआरटी बेटा 5.2 एक्सरसाइज के अंदर मात्र 2 क्वेश्चन है, और मिसलेनियस के अंदर एक दो क्वेश्चन और हैं। तो बस आपके में सिर्फ कुल मिला के मेन चीज बात करी जाए तो 2 ही क्वेश्चन है, एक मॉडुलस वाला, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव निकल के आया बच्चों। अब देखो यार बच्चों, मैं आपसे बात बोलता हूँ यहाँ पर, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव कब निकल सकता है किसी एक पॉइंट पे बच्चों, ये प्रोवाइड करती है हमें डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग चेक क्या करते हैं, वो चीज देख लो बच्चों। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग चेक करते हैं कि हमें पर्टिकुलर एक उस पॉइंट पर आपको पर्टिकुलर कोई स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बताता है हमें डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों मैं आपको बताऊं सिंपल सा, आप लोग जानते हो कि मॉडुलस एक्स बच्चों, इसका ग्राफ कैसा रहता है बच्चों, इस तरीके से जाता है। आप जो 2 डंडों के बीच में, इन 2 पर्टिकुलर लाइंस के बीच में जो दे रखा है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो बच्चों, न्यूट्रल वैल्यू मिल जाती है। यहां से ये कर्व चेंज हो रहा होता है वी शेप में। एक बच्चों मैंने कर्व ये बनाया बच्चों, एक बच्चों मैंने कर्व ये बनाया बच्चों, ठीक है, और एक बच्चों मैंने कर्व ये बनाया। मैंने 3 कर्व बनाया, इससे आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी का देखो मेन मुद्दे में बात करूं बच्चों में, तो डिफरेंशियबिलिटी आपको ये बताती है कि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो स्लोप पर्टिकुलर आप प्रैक्टिकल पर्पज से यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये बताता है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं, ये कर्व दिख रहा है बच्चों, तो ये कर्व इस तरीके से जा रहा है। यहां अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो है ये कॉर्नर है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉर्नर। और जिस ग्राफ के अंदर बच्चों हमें कॉर्नर मिलेगा, वो ग्राफ, वो फंक्शन, वो हमारे कभी डिफरेंशिएबल नहीं होते। डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमें कोई कॉर्नर तो नहीं मिल रहा, ये चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या चेक करते थे कि हमारा ग्राफ लगातार बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही जहां पे ग्राफ को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता था। कंटिन्यूटी में हम लोग ये चेक करते थे कि ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी में क्या चेक करेंगे बच्चों, कॉर्नर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर किसी ग्राफ के अंदर बच्चों आपको कॉर्नर मिल रहा हो, यानी कि इस तरीके का एंगल बन रहा हो, तो फंक्शन वो आपका कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, अगर इस पॉइंट बच्चों में बात करूं तो ये आपकी एक लाइन जा रही है, ये आपको वर्टिकल लाइन ये मिलेगी आपको टेंजेंट, और यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों दैट इज इन्फिनिटी निकल के आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज tan थीटा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 का स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी। तो आप इसको प्रैक्टिकल पर्पस से यूज ही नहीं कर पाओगे बच्चों, जब यूज नहीं कर पाओगे उसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो और डिफरेंशियबिलिटी आपको क्या देता है कि पर्टिकुलर उस पॉइंट पे कोई आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल भी रहा है तो आप उसे प्रैक्टिकल पर्पस से यूज कर पाओ। तो इस पॉइंट पे जो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देखोगे तो आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है बच्चों, और वर्टिकल लाइन के लिए आप स्लोप पढ़ चुके हो 11th क्लास के अंदर, विच इज इक्वल्स टू tan 90 इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड विच डज नॉट एग्जिस्ट, और जो हम प्रैक्टिकल पर्पस से यूज नहीं कर पाएंगे। या मतलब किसी पॉइंट पे आपको मल्टीपल टेंजेंट मिले बच्चों तो भी आपका कोई काम का नहीं है। जैसे ये ग्राफ है बच्चों, ये भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस पॉइंट पे जब हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों कस्प, पॉइंट ऑफ कस्प बोलते हैं। तो इस तरीके का ग्राफ भी होगा बच्चों तो भी आपको कोई टेंजेंट नहीं मिल पाएगी, और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं मिल पाएगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा मॉडुलस फंक्शन जितने भी होते हैं बच्चों वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। ये देखो बच्चों, जहां पे आपको एक सिंपल स्मूथ कर्व मिलता है बच्चों, स्मूथ कर्व मिलता है बच्चों, यहां पर अगर आप देखिए बच्चों, यहां पे जाएगी एक टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो यहां पर मतलब एक टेंजेंट जाएगी, उसकी इक्वेशन भी निकलेगी। तो ऐसे ग्राफ क्या होंगे बच्चों, ये डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मेन मुद्दा समझे, डिफरेंशिएबिलिटी आपको देता क्या है कि इसी पॉइंट पर पर्टिकुलर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपको ये चेक करना होता है। दूसरी चीज कि उसमें कोई कॉर्नर तो नहीं आ रहा, अगर कॉर्नर आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी की बात करें बच्चों, कंटिन्यूटी में ये देखते थे हमारा ग्राफ लगातार बन रहा है कि नहीं बन रहा, कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही जहां पे पेन उठाना पड़ रहा हम लोगों को, ये चीज तो थी। वहां पे कंटिन्यूटी में हम लोग ये चेक करते थे। डिफरेंशिएबिलिटी में ये चेक करेंगे कहीं किसी ग्राफ में हमें कॉर्नर पॉइंट तो नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग ज्यादातर जो ग्राफ होना चाहिए वो हमारा स्मूथ कर्व होना चाहिए। स्मूथ कर्व में टेंजेंट मिलेगी आपको, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी और आप प्रैक्टिकल पर्पज से यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये तो बात थी, हम लोगों ने ग्राफिकल तरीके से बात करी। अब मैथमेटिकली इसका टेस्ट कैसे करते हैं
लो आप लोग। मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे चेक करते हैं बच्चों, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकली में उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व है बच्चों, किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट है सपोज x इक्वल्स टू 0 है या x इक्वल्स टू बच्चों a मान लेते हैं। तो हम लोग जब आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर LHL निकालते थे बच्चों और RHL निकालते थे। LHL का मतलब था कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे बच्चों, RHL का मतलब था राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर बेटा यही चलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या देता था बेटा फॉर्मूला, f डैश x बराबर fx प्लस h माइनस का fx अपॉन h। और यहाँ पर बच्चों लिमिट क्या होती थी बच्चों आपकी h टेंड्स टू 0 होती थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो फॉर्मूला ये आएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। ये फंक्शन बच्चों यहाँ पर क्या होगा f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। राइट से अप्रोच करेंगे बच्चों तो फॉर्मूला क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx प्लस h माइनस का बच्चों fx अपॉन h। ठीक है, ये बच्चों ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर भाई देखो ये तो LHL और RHL थे लिमिट के लिए, अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने बोला कि अब जब हम लोग लेफ्ट से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट से जब फाइंड करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो नाम में थोड़ा चेंज किया। फिर उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर जब भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं बच्चों। और पॉइंट पे चेक करना है मतलब मान लो फॉर एग्जांपल तो इस x की जगह बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं a रख देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा बच्चों a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। तो यहाँ पे बच्चों क्या चेंज आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहाँ क्या होगा बच्चों एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो बेटा ये रूल निकल के आता है आपका क्या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। तो डिफरेंशियबिलिटी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे चेक करेंगे, वहां पे आप लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों, ये फॉर्मूला है उसका लिमिट एस टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फाइनल आंसर बच्चों ये रहा एस टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जिस वैल्यू पे फाइंड करना हो, कल को मान लो 2 पे फाइंड करना है तो 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच। 1 पे फाइंड करना हो तो 1 प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एस टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ से अगर आप देखें, जब आप यहाँ से भी आओगे आपको पर्टिकुलर एक लाइन मिल रही होगी जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 मिल रहा है, मान लो यहाँ से भी आ रहे हो तो दोनों जगह सेम स्लोप मिल रहा है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है और वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ LHD RHD निकालते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो LHL RHL FA तीनों इक्वल होने चाहिए थे, बट डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ LHD और RHD से मतलब होता है आपको। इतनी बात क्लियर बच्चों। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप लोग लेस देन वाला फंक्शन यूज करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बच्चों आप लोग राइट हैंड वो कहते हैं ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करेंगे। बस ये अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं है। तो कुल मिला के अगर पूरी गाथा को एक बार में समेटना चाहूँ तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग ये चेक करते हैं कहीं आपको कोई कॉर्नर तो नहीं मिल रहा किसी ग्राफ के अंदर। जितने भी आपके मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे पर्टिकुलर क्या होते हैं आपके नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं बच्चों। और आपको क्या मिलता है यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है जिसे आप प्रैक्टिकल पर्पज से यूज़ कर सकें। कभी ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है जिसे आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो भी उस फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग LHD और RHD निकालते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाएगा बच्चों तो LHD और RHD आपके इक्वल आ जाए मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तो आपको एक ही पर्टिकुलर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। तो ये बच्चों की पूरी इसकी थ्योरी थी आपकी। अब मैं आपको कराता हूँ बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन है बच्चों, उन्हीं में आपका गेम क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है उसी के अंदर। पता चलेगा डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है बच्चों क्लास 12 का। इसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं आप ही लोगों के लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, fx बराबर है बच्चों मॉडुलस x एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आया बच्चों आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों, कि मॉडुलस फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल नहीं होते।
या ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ ही कंटिन्यूस नहीं है। एक चीज और देख लो बेटा, कंटिन्यूटी जो होती है बच्चों वो होती है बच्चों 10th क्लास, और डिफरेंशियबिलिटी जो होती है बच्चों वो होती है बच्चों 12th क्लास। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, अगर कोई बच्चे ने 12th पास करी है, इसका मतलब वो 10th पास कर चुका है। तो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। बट अगर किसी बच्चे ने 12th पास करी है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 12th पास है, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशियबल भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी आपसे बोला जाए कि चेक वेदर इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल और नॉट, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन पहला आपका, ठीक है। मॉडुलस एक्स फंक्शन है बच्चों, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है। तो देखो बच्चों, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने रीडिफाइन करना बच्चों सीखा था। आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन अपने आप को 2 पार्ट में ब्रेक करता है बच्चों, 2 क्या 3 पार्ट में ब्रेक करता है। एक आता है बच्चों -x, एक आता है बच्चों +x। ये कब आती है वैल्यू बच्चों? लेस देन इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी लेस देन 0 पे, और ये वैल्यू बच्चों कब आती है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है बच्चों। कल को अगर मान लो मैं 0 से वैल्यू कम रखता हूँ, -2 रखता हूँ, तो -2 यहाँ पे जब मैं रखूंगा तब भी ये पॉजिटिव देगा। तो -2 के लिए फंक्शन किस में ब्रेक होगा? -x में। अगर आप अब माइनस रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो ये फंक्शन लेस देन वैल्यू के लिए नेगेटिव पार्ट में टूटेगा और ग्रेटर देन वैल्यू के लिए पॉजिटिव पार्ट में टूटेगा। तो ये बच्चों ये हो गया रीडिफाइन। अगर आपको याद हो तो मैंने कंटिन्यूटी के अंदर भी अच्छे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों रीडिफाइन करना। अब देखिए बच्चों, अब मुझे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बच्चों LHD फाइंड किया। LHD का बच्चों फॉर्मूला क्या था? लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव। किस पे चेक करना है बच्चों? x इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या हो गई? 0। तो आपका फॉर्मूला क्या था? a प्लस एच। आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों? a प्लस एच माइनस FA अपॉन h। यही था बच्चों। मैं देखो यहाँ पे मैं आपके लिए दोनों तरफ से लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों। और यहाँ लिख देता हूँ बच्चों RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव FA प्लस एच माइनस का FA अपॉन h। ये फॉर्मूला खूबसूरत इसलिए बच्चों, देखो दोनों जगह मैंने सेम फॉर्मूला यूज किया बच्चों। अब थोड़ा देखना अंतर क्या आता है। एट x इक्वल्स टू 0 पे बच्चों हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बच्चों a की वैल्यू जो है वो होगी बच्चों 0। आप यहाँ पे 0 पुट कर दो बच्चों h की x a की जगह बच्चों, तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। इसमें जब बच्चों पुट करोगे आप तो ये कितना आएगा? 0 प्लस h माइनस का f0 अपॉन बच्चों क्या आ गया? h। यहाँ क्या चल रहा है बच्चों? लिमिट s टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। मैं एट अ टाइम करके दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके करिएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये LHD बच्चों निकालने हैं। तो ये वाली जो फंक्शन की वैल्यू है FH वाली, f0 प्लस h क्या होगा बच्चों? FH माइनस f0 अपॉन क्या हो गया बच्चों? h। ये फंक्शन जो है, अब LHD में हम लोग लेस देन वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? -x। अब ये वाली वैल्यू जो है बच्चों वो यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो आप जब FH यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों तो ये कितना देगा आपको? ये आपको रिजल्ट देगा बच्चों, दैट इज -h। f0 बच्चों इक्वल्स टू देख लो, इक्वल्स टू यहाँ लगा है, 0 बच्चों यहाँ पुट करोगे तो 0 वैल्यू मिलेगी आपको। ये तो वैल्यू मिलेगी आपको। f0 की वैल्यू कितनी मिलेगी? आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो आपको f0 की वैल्यू मिलेगी 0। आपने वैल्यू पुट कर दी बच्चों 0 अपॉन बच्चों क्या हो गया? h। -h माइनस 0 बच्चों कितना हो गया? -h अपॉन h। एंड ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, कितना हो गया? -1। आपका मेन मोटिव जो है वो ये है, नीचे से h बच्चों कटना चाहिए। ये कट गया बच्चों, कितना आ गया आपका? -1। अब RHD की बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आप लोग लिख चुके हो बच्चों। RHD की बात करेंगे हम लोग, तो अब अगला जो स्टेप होगा बच्चों वो ये होगा FH माइनस f0 अपॉन h। अब बेटा FH यहाँ पुट करेंगे ग्रेटर देन वाले फंक्शन में, x की जगह बच्चों h माइनस 0 अपॉन h। h से h कैंसिल आउट हो गया बच्चों, कितना आ गया? 1। थोड़ा सा मैंने क्लोज कर दिया है, नीचे की तरफ था, स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया बच्चों। तो यहाँ अगर आप लोगों ने देखा बच्चों, RHD की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और बच्चों LHD की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपकी?
-1। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो स्लोप आपको नेगेटिव मिल रहा है, राइट हैंड साइड से देख रहे हो तो +1 मिल रहा है बच्चों। तो दोनों इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है मतलब यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों। कल को यहाँ पे 0 पे चेक करना था, हो सकता है 1 होता, तो यहाँ पे a की वैल्यू होती 1, आप 1 + h - fa f1/h ये कर रहे होते। तरीका समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ये रीडिफाइन करना आ गया बच्चों? अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे पास दूसरा एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर किसी को दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, उसको हम आगे प्रोसीड कर देंगे, बता दूंगा मैं आपको। तो बच्चों यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि यहाँ पे तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा है बच्चों। आ रहा है क्या? से यस और नो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे सिंस LHD is not equals to RHD, therefore function is not differentiable at x equals to 0। तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पे? x equals to 0 पे बच्चों। ठीक है बच्चों, हटा दूँ इसको। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और शानदार शानदार क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको जिससे आप लोग बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाओ। लीजिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों, ये है x mod x बच्चों, x equals to 0 ये बोला गया बच्चों। ठीक है, आप लोगों से ये बोला गया है कि ये फंक्शन बताओ x equals to 0 पर डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। फंक्शन क्या है बच्चों? x इंटू मॉडुलस x। अब देखो बेटा, हम लोग इसको रीडिफाइन करें। देखो बच्चों, रीडिफाइन करते हैं इसको। आपको ये पता है बच्चों, सिंपल सा, मैं आपको ऐसे देखता हूँ। आपको ये पता है कि मॉडुलस फंक्शन बच्चों टूटता है हमारा, कैसे टूटता है? वो एक -x टूटता है जब लेस देन वैल्यू 0 होती है, एक +x टूटता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ऐसे ही टूटता है बच्चों। तो यहाँ पर जो फंक्शन ब्रेक होगा वो ये वाला ब्रेक होगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो फंक्शन fx जो होगा वो कैसे ब्रेक होगा बच्चों? मॉडुलस x की वैल्यू -x टूटी, जब यहाँ पे -x रखोगे इंटू x बच्चों, कितना मिलेगा? -x², जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब आप +x रखोगे तो +x इंटू x बच्चों कितना होगा? x², जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। आई बात समझ में? तो ये हुआ बच्चों रीडिफाइन। हमने फंक्शन को क्या कर दिया? रीडिफाइन करके लिख दिया। तो पहले मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे मॉडुलस x जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। अब मॉडुलस x को हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज किया है, एक बार -x होगा, -x इंटू x बच्चों -x² मिला, कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब +x मिलेगा तो +x इंटू x² जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब बेटा सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं f0 की बच्चों, f a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जहां इक्वल टू लगा बच्चों वहां वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो 0 का स्क्वायर बच्चों आपको कितना मिल गया? दैट इज 0। तो यहां से आपको f a की वैल्यू फाइंड आउट होगी बच्चों, f0 की वैल्यू कितनी निकल आई? 0। अब मैं निकालूंगा बच्चों LHD। मैं यहाँ पे बच्चों क्या फाइंड करूंगा? LHD। ठीक है बच्चों, LHD क्या कहता है हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f। यहाँ पर बच्चों किस पे चेक करना है आपको? 0 पे। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? 0। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? fa + h माइनस fa/h, यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू बच्चों 0 नेगेटिव, ये हो गया बच्चों fh माइनस f0/h। अब ये जो फंक्शन है बच्चों h, ये है बच्चों h है, ये वैल्यू जो है वो किस में पुट करेंगे बच्चों? लेस देन वाले में, क्योंकि LHD निकालते हैं तो लेस देन वाले में फंक्शन पुट करते हैं, RHD निकालते हैं तो ग्रेटर देन वाले फंक्शन पुट करते हैं। तो LHD वाला फंक्शन बच्चों यहाँ पर कितना है? -x²। ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो आपको z क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर ये मिलेगा बच्चों -h²। f0 की बच्चों वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 0 अपॉन ये कितना मिल गया बच्चों? h। अब जब आप इसको इससे काटोगे बच्चों तो ये मिलेगा -h। -h की जगह बच्चों आप जब 0 पुट करोगे, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, -h की जगह आपने जब 0 पुट किया बच्चों तो आपको z क्या मिलेगा? ये h बचा ना आपका, इससे ही कट गया, आपने 0 पुट किया, आपको आंसर कितना मिल गया बच्चों? दैट इज 0। गॉट इट? कोई दिक्कत बच्चों? तो ये तो बच्चों मेरा LHD निकला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना निकल के आ रहा है बच्चों? 0 निकल के आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें बच्चों,
राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आर एच डी लिख दूँ, फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, यहाँ प्लस 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 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो एच एफ एच माइनस एफ जीरो। अब ये वैल्यू बस यहाँ वाले फंक्शन पुट करेंगे, जब आप यहाँ पुट करोगे बेटा ये आएगा क्या, एच स्क्वायर हो गया, एफ जीरो वैल्यू 0 है अपॉन एच, कट के एच रहेगा, एच बराबर कितना हो गया 0, तो आर एच डी बच्चों कितना आ गया आपका 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, लास्ट स्टेप होगा बच्चों सिंस एल एच डी इज इक्वल टू बच्चों आ गया आर एच डी एंड देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0। और अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें बच्चों तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊँ, इसका ग्राफ कैसे जाएगा। यहाँ देखो बच्चों जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आप क्लास 10th 11th में पढ़ के आ चुके हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी होगी, पहला बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली बच्चों पढ़िए। तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ जाता था बच्चों वो ऐसा जाता था, याद है आप लोगों को, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसके लिए ग्राफ कैसा जाता था बच्चों, ऐसा जाता था। तो यहाँ पे अगर देखो बेटा, यहाँ पे बोल रखा है जब एक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाला पोर्शन नहीं आएगा बच्चों। यहाँ वाली बात करें माइनस एक्स स्क्वायर है कब, जब लेस देन के लिए बेटा नीचे वाला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा होगा बच्चों, ये ग्राफ मिलेगा बच्चों, ये वाला पोर्शन होगा कब, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन कब होगी बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर, जब x इज लेस देन 0। तो इस ग्राफ पे पर्टिकुलर क्या है, ये स्मूथ कर्व जा रहा है बच्चों, और स्मूथ कर्व क्या होता है हमारा, दैट इज डिफरेंशिएबल होता है। वहाँ पे सिंपल आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी, और इस पॉइंट में टेंजेंट आपको क्या मिल रही होगी, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, बट हर क्वेश्चन के अंदर आप लोग ग्राफ को उतने अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हो, इसलिए हम लोग क्या मैथमेटिक्स तरीके से चलते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ये मैंने आपको बस ये दिखाया है कि किस तरीके से हो रहा है, कैसा ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। एफ एक्स बराबर मॉड के अंदर x माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 1। मॉडुलस फंक्शन दे रखा है बच्चों x माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है। पहली बात तो मॉडुलस फंक्शन है बच्चों, तो आप देख के कह सकते हो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पे नहीं होगा बेटा, न्यूट्रल पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 इन डेंटो के अंदर जो दे रखा है उसको 0 पुट कर दो, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1 आ गई। अब मैं अगर बच्चों इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, ग्राफ क्या सिंपल सा रीडिफाइन करता हूँ बच्चों, डायरेक्ट लिख दूँ। ये रीडिफाइन होगा बच्चों, जब लेस देन 1 होगा तो ये फंक्शन टूटेगा माइनस टाइम्स में, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा बच्चों तो ये फंक्शन टूटेगा x माइनस 1 में। ठीक है, तो LHD वाले बच्चों फंक्शन ये यूज करेंगे, RHD वाले फंक्शन ये यूज करेंगे। इसके अंदर चेक कर लेते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पे आपको कॉर्नर मिल रहा होगा। ये जो ग्राफ होगा ना आपका वो ऐसा जा रहा होगा बच्चों, x इक्वल टू 1 पे, यहाँ होगा 0, इस तरीके से ग्राफ जा रहा होगा। ये यहाँ पे आपको कॉर्नर मिल रहा है बच्चों, ये कॉर्नर मिल रहा है, इसकी वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस आपको ये शो करके दिखाना है, एग्जाम में यही आएगा, चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो हम लोग फिर से वही बच्चों वही कार्यक्रम चालू करेंगे। एट एक्स इक्वल टू बच्चों 0 पे चेक करना है। मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे 0 ना होगी, कुछ और होगी वैल्यू। लिमिट है बच्चों, यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ लिखेंगे बच्चों f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन बच्चों h। आप देख लो बच्चों, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूं बच्चों, 1 पे जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 0। अब एक चीज बच्चों ने यहाँ पे 0 लिख दिया है, जबकि यहाँ पे चेक करना है आपको 1 पे, तो ये फॉर्मूले बच्चों यहाँ पे 1 प्लस h आएगा, यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड चेक कर रहे हैं तो 0 नेगेटिव आएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था ये फंक्शन लेफ्ट हैंड यानी कि लेस देन वाले में पुट होगा, तो ये कहाँ पुट होगा बच्चों, इसके अंदर पुट होगा।
अब देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आपको सिंसियर होना है। ये वाली पूरी वैल्यू इसमें x की जगह पुट कर दो, तो माइनस x की जगह आ गया बच्चों 1 प्लस एच माइनस 1, x की जगह आ गया 1 प्लस एच माइनस 1। f1 की बच्चों वैल्यू कितनी थी 0, और नीचे क्या आ गया बच्चों h। यहाँ आप देखेंगे बच्चों ये कट गया, आपको ये मिल रहा है बच्चों, रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज माइनस एच अपॉन एच। यहाँ से बच्चों ये कट गया, आपको रिजल्ट कितना मिल गया बच्चों -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों आपको कितना मिला, दैट इज -1। ठीक है, अब हम लोग चेक क्या करेंगे, इसके लिए RHD चेक करेंगे, और देखना आप लोग दोनों इक्वल नहीं आ रहे होंगे। RHD की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे RHD लिख देंगे, बाकी सब कुछ यहाँ रहेगा, बट 0 प्लस प्लस प्लस। अब जो फंक्शन है बच्चों वो फंक्शन ये रहेगा। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे x की जगह पुट करोगे, तो पहली बात तो ये बाहर से माइनस हट गया, ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा 1 प्लस एच, ये आ गया -1, ये रहा। f1 की बच्चों वैल्यू कितनी है 0 अपॉन नीचे h, 1 से बच कैंसिल आउट, h अपॉन h, और ये रिजल्ट आपको कितना मिल रहा है बच्चों 1। तो RHD में जब आपने चेक किया था आपको रिजल्ट मिल रहा है 1, LHD में जब आप चेक कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है बच्चों -1। तो LHD is not equals to RHD, therefore function is not differentiable at x equals to 1। अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, since LHD is not equals to RHD, therefore function is not differentiable at x is equals to 1। ठीक है, क्योंकि LHD वैल्यू मिली थी -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल रहा है -1, इसमें मिल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट +1। और बेटा ये वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आपका रॉलिन्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजी थ्योरम, इनके अंदर भी यूज होता है। टेंजेंट नॉर्मल में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी इसको। ठीक है बच्चों, हटा दो इसको। इसके बाद का बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ले लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा आई थिंक। f(x) बराबर बच्चों दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू बच्चों 4। आपको इस पर चेक करना है। पहली बात तो अगर आप लोगों को बेटा थोड़ा सा याद हो, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो इस तरीके से बनता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो लैडर शेप में आता है बच्चों, जाता है बच्चों। तो ये पहली बात तो बेटा कंटिन्यूस ही नहीं है। देखो कंटिन्यूस है क्या, मुझे लगातार बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा ना। तो जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है, तो जो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल क्या होगा। जो बच्चा 10th ही पास नहीं, वो 12th क्या पास होगा। तो आप तो आप आँख बंद करके कह सकते हो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, अब मैथमेटिक्स तरीके से आप लोग क्या है फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग पहली बात तो चेक करते हैं 1 पे। थोड़ा सा आपको केयरफुल तरीका रखना पड़ेगा, एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, बस वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं बच्चों इसमें। x इक्वल्स टू बच्चों 1 पे चेक कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों LHD बच्चों मैंने लिखा लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव। फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं fa प्लस h माइनस fa अपॉन बच्चों h, ये लिखते हैं। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करूँगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 प्लस एच, ये 1 वैल्यू बच्चों में रखूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, अपॉन नीचे क्या आ गया बच्चों h। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो बच्चों, h की वैल्यू क्या है 0 से थोड़ी सी कम। अब बेटा एक चीज देखो आप लोग, 0 से जब थोड़ी सी कम होगी, जस्ट थोड़ी सी कम, तो वैल्यू कितनी होगी माइनस का 0.001 या पॉइंट माइनस का 0.01, यही वैल्यू होगी। अब जब मैं h की जगह यहाँ पर मैं रखूँगा h की जगह माइनस का 0.01, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस का 0.01 एंड विच इज इक्वल्स टू बच्चों 0.99, ये होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी आप डेसिमल वैल्यू रखोगे तो वो जस्ट पीछे वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। कल को मान लो अगर मैं 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूँ बच्चों, 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि इससे जस्ट थोड़ा सा कम 0.999 कोई भी वैल्यू बच्चों पुट कर लूँ, मुझे हमेशा आंसर कितना मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। वो जस्ट पीछे वाली वैल्यू पे क्या कर जाता है बच्चों, रिटर्न कर जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए, फंक्शन में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज। तो जब बच्चों 0.99 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 0।
ये मिलेगा से यस और नो। तो यहाँ पर आपका जो अगला आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू जो निकल के आएगी बच्चों, वो आएगी यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये निकल के आएगा बच्चों जीरो। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चा गलती करके 1 कर देता है। और बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीग्रल वैल्यू पुट करते तो वो तो वही रिटर्न करता है अपॉन बच्चों एच। अब मैंने आप लोगों से बोला था आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि नीचे वाला एच कट जाए, पर यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों। माइनस का 1/0 दैट इज क्या हो गया बच्चों, माइनस इन्फिनिटी हो गया। कोई दिक्कत किसी को भी? मेन स्टेप था बच्चों ये समझना, ठीक है। LHD आपका कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब मैं RHD बच्चों फाइंड आउट करता हूँ। RHD बच्चों यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, F1 + H माइनस F1/H। पहला स्टेप सब कुछ सेम ही रहता है बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगर आप लोग इसके बाद की कहानी थोड़ी चेंज होगी बच्चों। यहाँ पर कहानी क्या चेंज होगी वो देखो, कहानी ये चेंज होगी। अब आपको H की वैल्यू जस्ट जीरो से बड़ी, जीरो से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो से जस्ट बड़ी दैट इज 0.01। अब जब आप H की जगह 0.01 पुट करोगे बच्चों, ये आएगा, ऐड करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 1.01। अब आप एक चीज देखो, 1 और ये है 2, इनके बीच की कोई भी वैल्यू रिटर्न पुट करोगे आपको क्या मिलेगा आंसर, हमेशा 1। तो 1.01 का आंसर आपको कितना मिलना चाहिए बच्चों, 1। अब यहाँ पर आपका बस ये अंतर था बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ बच्चे गलती करते हैं और टीचर यही इस चीज के लिए ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देता है। तो 1 + H की वैल्यू मिलेगी 1 की वैल्यू बच्चों 1/H, 1 - 1 बच्चों 0/H विच इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, आपको नीचे वाली वैल्यू पुट करने का मौका ही नहीं मिला। जब ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी लिखा रहे, आपको आंसर कितना मिलेगा 0। तो यहाँ आप लोग लास्ट में क्या लिखोगे, LHD तो आपका आ गया -∞ और RHD आपका आ गया 0। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। ठीक है बच्चों, तो आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किस पे, 1 पर। 4 पे आप लोग चेक कर लोगे से यस और नो। जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा बच्चों 4 + H। LHD वाले केस में H की वैल्यू जस्ट छोटी होगी, तो पॉइंट माइनस का 0.01, 4 में से 0.01 जब जाएगा तो 3.99 आएगा, और 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3। ठीक है, जबकि RHD में जाओगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4.01, और 4.01 आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 4। तो यहाँ पर भी आपका ये फंक्शन LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हैंस नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 4। आप लोग कर लीजिएगा। इन केस अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा ही करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, इसके अच्छे जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन बच्चों ये है, फंक्शन x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये लिखा है बच्चों x - 1 इंटू x, यहाँ दे रखा है 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2 लेस देन इक्वल्स टू x, और बोला गया है एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बच्चों, और ये फंक्शन आपका डबल डेफिनेशन फंक्शन है, 2 पार्ट में ब्रेक किया गया हुआ है। आपको 2 पे चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। पहला लिखा हुआ है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए दे रखा है x - 1 इंटू x। ठीक है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके बताओ जरा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन देखो बच्चों। x इक्वल्स टू 2 पे मैं LHD बच्चों फाइंड आउट करता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 2 + h माइनस का f2 अपॉन बच्चों क्या हो गया h। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये फंक्शन है लेस देन LHD, तो ये लेस देन वाले पुट होगा, लेस देन वाले पुट होगा मतलब यानी कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पुट होगी बच्चों। ठीक है,
आपको जहां जहां x दिख रहा है बच्चों, इस x की जगह क्या रखोगे 2 + h। अगला स्टेप देख लो बच्चों, ये मैंने रखा यहाँ पर बच्चों x की जगह 2 + h, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बच्चों 2 + h माइनस एक चीज बच्चों, यहाँ पे मैंने f2 की वैल्यू निकाली, f2 की वैल्यू निकालता हूँ बच्चों। f2 वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, जहां इक्वल लगा हुआ है 2 पे, यहाँ रखा है तो 2 - 1 × 2 एंड विच इज इक्वल टू बच्चों 2। तो f2 की बच्चों वैल्यू क्या निकल आएगी 2। सबसे पहले ये निकाल लिया करो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लिया करो, fa निकाल लिया करो। f2 की वैल्यू निकल आई, f2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 2 अपॉन नीचे क्या है बच्चों h। इतनी बात क्लियर है बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखो पहली बात तो LHD निकालना है तो लेस देन वाले फंक्शन वैल्यू पुट होगी, यहाँ x था, x की जगह 2 + h, इधर भी 2 + h। अब इसके बाद ही थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों जो अच्छा है, अब बट आप लोग सीख चुके हो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। अगर आप देखें बच्चों, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब यहाँ पे वैल्यू है 0 से छोटी, तो अगर आप देखो 0 से छोटी का मतलब ये है कि माइनस का 0.01। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब आप h की जगह माइनस का 0.01 रखोगे बच्चों, तो 2 माइनस का 0.01, 2 में से बच्चों 0.01 गया है तो 1.99 आएगा बच्चों, और 1.99 आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या रिटर्न करेगा बच्चों, दैट इज 1। क्या रिटर्न करेगा बच्चों, 1 रिटर्न करेगा। और अच्छी खूबसूरती बात ये बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन में लगा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरे वाले फंक्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा बच्चों, ये कितने रिटर्न करेगा, दैट इज 1। ओके, मेन चीज बच्चों ये थी इसके अंदर, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, गोता खा जाते हैं, ठीक है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पर, तो अगला स्टेप में बच्चों क्या आएगा 2 + h, इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 1 - 2 अपॉन क्या हो गया बच्चों h। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 + h - 2 अपॉन h, 2 से 2 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट एंड विच विल गिव यू दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो बच्चों वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू बच्चों कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी किसकी, LHD की। बहुत सारे बच्चे यहाँ लौट जाते हैं बेटा, ये जो कंसेप्ट है ना आपको इसको पकड़ के चलना है, आपको जो दुखदाईपना देगा वो ये देगा बेटा। कल को गलती होती सबसे ज़्यादा यहाँ पर, बच्चा इसको 2 लिख देता है, जबकि वो ये देख रहा है कि हम लोग कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ये तो रही बात LHD की बच्चों। RHD की बच्चों बात करूँ मैं, RHD में बच्चों इसको हटा दूँ, चेंज किया है बच्चों, RHD में ये आया, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब देखो RHD के अंदर चेंज क्या आएगा, अब जो ये वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू ग्रेटर देन वाले फंक्शन में x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है, बड़ी है 2 से, तो फंक्शन ये वाला यूज होगा। और एक चीज जानते हैं आप LHD में जब ये यूज हो गया तो बचा हुआ किस में होगा, RHD में। इस x की जगह बच्चों 2 + h रखो, 2 + h 2 + h -1 इनटू में बच्चों 2 + h माइनस f2 की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 2 अपॉन h। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, अगला स्टेप यहाँ कर देता हूँ मैं, लिमिट s टेंड्स टू बच्चों 0 पॉजिटिव, 2 में से बच्चों 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 1 + h इंटू 2 + h -2 अपॉन बच्चों h। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों 2 + h + 2h + h² -2 अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू बच्चों 0 पॉजिटिव, 2 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, इस 2 से बच्चों ये 2 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा बच्चों h² + 3h अपॉन h। यहाँ पे आप लोग जब कॉमन निकालोगे बच्चों, h अंदर आएगा h + 3 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, h के 0 पुट कर दो बच्चों, जैसे नीचे वाला h कट जाता है बच्चों 0 पुट कर देते हैं हम लोग, ये आपको आंसर कितना दे रहा है 3 दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा बच्चों कि LHD की जो वैल्यू आ रही थी बच्चों, मैं भूल गया LHD वैल्यू कितनी आ रही थी, आपने यहाँ पे निकाला था, इक्वल आ रही है क्या, मेरे ख्याल से इक्वल नहीं है, दैट इज 2 + 1 दैट इज 1 आ रही थी वहाँ पे, है ना। LHD की वैल्यू आ रही थी बच्चों 1 और RHD की वैल्यू आ रही है बच्चों 3, तो इक्वल है क्या, ये नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप इसकी लास्ट लाइन क्या देखोगे बच्चों, इसमें आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर LHD
is not equals to RHD, therefore function is not differentiable at x equals to 2. ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, जिससे आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे इसको लेके, और ये टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, और देखो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस 1 मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, देख लेना, नंबर तो ऊपर नीचे आते हैं। क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, और कहाँ नहीं होगा, ये कहाँ नहीं होगा, ये पूछा गया आप लोगों से। तो पहली बात तो बेटा, मॉडुलस फंक्शन आप लोगों से अगर बोला जाए तो आपको बताइए डिफरेंशिएबल नहीं होते। ये फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होते, तो इनको बेटा रीडिफाइन करना पड़ेगा हमें। और रीडिफाइन में बच्चों मैंने आपको काफ़ी बताया था, अगर मैं इसको न्यूट्रल वैल्यू फाइंड करूँ बच्चों, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। अगर मैं इसकी न्यूट्रल वैल्यू बच्चों फाइंड करूँ तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स की वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई। मैंने एक नंबर लाइन खींची बच्चों, ठीक है, यहाँ लिख दिया बच्चों 1, यहाँ लिख दिया बच्चों 2। ठीक है, अब बेटा 1 से छोटी वैल्यू के लिए आप देखो, 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, सबसे बेस्ट वैल्यू होती है 0। आप बच्चों 1 से छोटी वैल्यू जब रखोगे तो 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 ये क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव। 0 माइनस 2 ये क्या रिटर्न करेगा आपको, नेगेटिव वैल्यू करेगा। तो यानी कुल मिला के आपको एक चीज़ पता है बच्चों कि मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा आपको क्या वैल्यू रिटर्न करता है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। कल को अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो मॉडुलस फंक्शन अपने आप को किस में ब्रेक करेगा, नेगेटिव में। तो यानी कि लेस देन के लिए बच्चों ये वाला जो फंक्शन है वो अपने आप को ब्रेक करेगा माइनस टाइम्स। सेम एज इट इज बच्चों ये भी ब्रेक करेगा अपने आप को माइनस टाइम्स। क्यों, क्योंकि इनको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये अपने आप को तोड़ लेगा माइनस टाइम्स में। सेम एज इट इज बच्चों ये भी अपने आप को तोड़ लेगा माइनस टाइम्स में। तो आपको ये मिला, जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज ये हो गया बच्चों माइनस 2x प्लस 3। तो ये फंक्शन की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, 1 से 2 के बीच में आते हैं बच्चों, 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं। 1.5 पे जब आप चेक करोगे 1.5 माइनस 1 ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बट ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, फंक्शन अपने आप को जैसा है वैसे ही रखेगा। ठीक है, बट नेगेटिव वाला ये आ रही है तो ये अपने आप को तोड़ लेगा बच्चों किसमें, माइनस टाइम्स में, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बच्चों 1। क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों आपको, दैट इज प्लस 1। इसकी बात करें बच्चों 2 से बड़ी वैल्यू के लिए बच्चों, अगर मैं बात करूं 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो बच्चों, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फंक्शन अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रखेंगे बच्चों। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा बच्चों, 2x माइनस 3। ठीक है, तो फंक्शन ने आपको 3 वैल्यू रिटर्न करी बच्चों, एक x से 1 से छोटे के लिए, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़े के लिए बच्चों। अगर ये थोड़ी सी दिक्कत लगे तो रिवाइंड करके देखना आराम से स्लो स्पीड में, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ब्रेक करते हैं। समझ रहे हो? अब देखो बच्चों, यहाँ इसको भी हटा दूं बच्चों में, तो यहाँ पर इसको हमने जब रीडिफाइन किया बच्चों, इसको हमने जब रीडिफाइन किया बच्चों तो ये कैसे ब्रेक हुआ, ये फंक्शन ब्रेक हुआ माइनस 2x प्लस 3 में। एक वैल्यू 1 में टूटा और एक वैल्यू टूटा बच्चों 2x माइनस 3 में। ठीक है, ये वैल्यू कब आई, जब x की वैल्यू 1 से छोटी थी। ये वैल्यू 1 कब आई, जब 1 से 2 के बीच में। ये वैल्यू कब आई, जब बच्चों x की वैल्यू बड़ी थी 2 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर दिया। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? इस फंक्शन को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया।
और बच्चों अगर कल को मैं मान लो वैल्यू 1 पुट करता हूँ बच्चों, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 1 माइनस 2 कितना होगा -1, -1 का मॉडुलस निकालो कितना आएगा 1, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। तो इक्वल्स टू बच्चों यहाँ लग गया, 2 पुट करोगे बच्चों, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 1 आ रहा है, 1 की वाली वैल्यू रिटर्न होगी, मतलब यहाँ लग गया इक्वल्स टू। तो अब कुल मिला के ये टोटल रीडिफाइन इस तरीके से होगा बच्चों, ये फंक्शन रीडिफाइन इस तरीके से होगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों चेक करनी पड़ेगी, एक बार 1 पर एक बार 2 पर। चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 1 बच्चों, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, आप लोग लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ कर दूँ, थोड़ा सा अपने को स्पेस मिलेगा। मैथमेटिक्स वाले टीचर को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। LHD बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव। सबसे पहले बच्चों 1 पे जब चेक कर रहा हूँ तो सबसे पहले f1 की वैल्यू लिख दूँ बच्चों, यहाँ पे f1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 1 आ रही है, आप जानते हैं ना 1 पे इक्वल पे 1 है। LHD बच्चों निकाला लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब ये वैल्यू बच्चों लेस देन वाले पुट करेंगे, x इज लेस देन 1 बच्चों यहाँ पुट करेंगे, इस x की जगह बच्चों ये पुट होगा, तो माइनस का 2, x की जगह 1 प्लस h और प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, f1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1 अपॉन बच्चों कितना हो गया h। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -2 -2h प्लस 3 -1 अपॉन बच्चों h, -1 -2 -3 कट गया, -2h अपॉन h बच्चों क्या रिटर्न करेगा आपको, दैट इज -2। तो LHD की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है 1 पर, LHD की वैल्यू आ रही है 1 पर, दैट इज इक्वल्स टू कितना -2, ठीक है। अब RHD पे बात करते हैं, बात करें RHD पे। चलिए फटाफट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 पे कितनी आ रही है, LHD कितना आ रहा है, कहीं को मैं भूल जाता हूँ, पता चला -2। RHD भी निकाल लेते हैं। RHD बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड पे क्या कराने में आसानी रहती है, हल्का हल्का मिलाना पड़ता है, आप लोगों को तो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चों 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, कहानी चेंज कैसे होगी बच्चों, पुट करने का बस सलीका सीख जाओ बेटा। 1 प्लस h है, ये वैल्यू बड़े वाले फंक्शन पुट होगी, x की वैल्यू बड़ी है 1 से, तो वैल्यू बेटा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है आपको 1, कांस्टेंट है, तो इसको पुट करने पे आपको क्या मिलेगा 1। बोले आपने पुट कब किया, अरे कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या पुट करो भाई 1 आया। f1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी 1 अपॉन कितना था h, 1 माइनस 1 0 अपॉन h, ये कितना रिटर्न कर रहा है बच्चों 0। तो यहाँ पे ये आ गया बच्चों LHD आ गया -2, RHD आ गया 0। तो क्या लिखोगे बच्चों इसके बाद, यहां लिखेंगे LHD is not equals to बच्चों RHD, therefore function is not differentiable at x equals to बच्चों किस पे 1 पे। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पर, आप खुद भी क्या है करके देख लो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा -2, है क्या इक्वल नहीं है, लेकिन पेपर में जब आएगा तो दिखाना पड़ेगा पूरा करके, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बच सकते हो आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं 2 पे, आप किस पे बात करेंगे बच्चों 2 पे। नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू बच्चों 2। सबसे पहले f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, इक्वल टू लगा है यहाँ पे, वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है बच्चों 1, f2 की वैल्यू बच्चों अभी 1। ना LHD बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन में क्या होगा fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। किसी को दिक्कत आती है तो fa प्लस h करके लिखे, बाद में किस पे चेक करना है 2 पे, तो एक ही जगह 2 पुट कर दे, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप बिल्कुल रिदम में आ जाओगे। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखो जरा आप लोग, ये वाली वैल्यू बच्चों कहाँ पुट होगी, लेस देन वाला फंक्शन है बच्चों, x इज लेस देन 2, बच्चों कितना रिटर्न कर रहा है 1। बहुत खूबसूरत हो गया क्वेश्चन, f2 की वैल्यू भी बच्चों कितनी 1 अपॉन क्या हो गया h, 1 माइनस 1 बच्चों 0 अपॉन h। लो भाई सोने पे सुहागा आ गया, आपका आंसर आ गया बच्चों कितना 0। तो 2 पे जब चेक कर रहे हैं बच्चों तो ये तो आ गया आपका 0,
आर एच डी फाइंड आउट कर रहे हैं। आर एच डी के लिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0 पॉजिटिव। अब ये वाली वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन वाला फंक्शन बच्चों क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3, ये वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट होगी बच्चों, ठीक है। देख लो भैया उसको भी करा ही रहे तो पूरे ही करा दें। तो 2x की जगह बच्चों कितना लिखा 2 प्लस एच माइनस 3, f2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 अपॉन एच। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया बच्चों तो 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एच, ये कट गया बच्चों, और 2h अपॉन 2h कितना हो गया बच्चों दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें LHD की वैल्यू आ रही है बच्चों 0, RHD की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि ये फंक्शन ना तो आपका 1 पे डिफरेंशिएबल है ना तो आपका 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, लास्ट स्टेप लिखेंगे आप लोग कि सिंस LHD is not equals to RHD, therefore function is not differentiable at x equals to 2। ये फंक्शन आपका 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन? शानदार था। पहले हम लोगों ने रीडिफाइन किया, फिर बाद में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी। एक मतलब सुकून देके जाता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आता बेटा थोड़ा सा आपका चैन भी छीन लेगा वो, बड़ा है क्वेश्चन शानदार, ठीक है। डन इसको ये क्वेश्चन दिया बच्चों, ये बोला गया ये फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है हर जगह एवरीवेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। थोड़ा समय देता हूँ मैं आप लोगों को 2-4 मिनट का, आप लोग आंसर निकाल बताओ जरा इसका फटाफट, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों। तो पहली बात तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, मतलब यानी कि LHD इक्वल्स टू RHD, यही होगा। वहाँ से और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यही होगा। बोले हाँ सर यही है, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल दे रखा है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है कि LHD और RHD दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो हम लोग भाई ठीक है भाई। चलिए अब बच्चों मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे कर दूँ लाल कलर से, एट एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। देयरफॉर LHD इज इक्वल्स टू बच्चों RHD, ठीक है। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे पहली बात तो इक्वल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर f1 की बच्चों वैल्यू क्या आएगी, आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह बच्चों 1 पुट कर दो, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। कल को x की जगह बच्चों 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, तो ये सॉल्व करने में बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है 4 प्लस a। पहली तो टेंशन यहाँ से खत्म करिए हम लोग। अब यहाँ देखो बच्चों LHD इक्वल्स टू RHD हो गया। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे और f 1 पे चेक करना है, 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन बच्चों h, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, LHD के टाइम पे ये वैल्यू बच्चों लेस देन वाले फंक्शन पुट करनी है, RHD टाइम पे ये वाली वैल्यू आपको ग्रेटर देन वाले फंक्शन पुट करनी है। करें बच्चों लिमिट, अच्छा क्वेश्चन है बेटा बहुत। इसको जब मैं पुट करूंगा बच्चों तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच का बच्चों होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस का ए।
माइनस F1 की बच्चों वैल्यू कितनी थी, ये थी, माइनस साइन है, खोल दूँ डायरेक्ट, -4 माइनस ए अपॉन नीचे क्या आ गया बच्चों h। RHD की बच्चों बात करूँ, मुझे निपटाना पड़ेगा ऊपर वाला क्वेश्चन क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चों। 1 प्लस एच को बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, F1 की वैल्यू बच्चों ये थी -4 माइनस ए अपॉन एच। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? ये मैंने अभी क्या किया है, मैंने बोला कि फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, फंक्शन हमारा है डिफरेंशिएबल, तो LHD इक्वल्स टू RHD होगा। सबसे पहले मैंने F1 की वैल्यू निकाली क्योंकि दोनों जगह F1 आता है तो F1 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। सबसे पहले F1 की वैल्यू निकाली और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद ये बेटा ये रामायण निकल के आई बच्चों। इसका एक रामायण का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। और हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा टॉपिक है बेटा, थोड़ा सा लेक्चर तो जाएगा ही बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगा आपको। अब देखो था अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ठीक है। अब अगर आप देखिए बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 प्लस h का बच्चों होल स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h। इसको बच्चों सॉल्व किया तो 3 प्लस 3h और प्लस a तो ऐसे ही निपटा दो बच्चों, है ना, माइनस का 4 अपॉन क्या आया बच्चों h। यहाँ देखते हैं बच्चों, इसको भी निपटा दो बच्चों। ये तो देख लिया आप लोगों ने, F1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4 प्लस a। यहाँ बच्चों में लिखा है इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और ये आगे बच्चों b प्लस BH माइनस 2 माइनस 4 बच्चों -2 माइनस a अपॉन h। अब आप यहाँ देखोगे बच्चों तो ये 1 और ये बच्चों 3 4 ये कट गया बच्चों। यहाँ देखेंगे आप लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव h स्क्वायर प्लस का 5h अपॉन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और b प्लस BH -2 माइनस a अपॉन h। ठीक है बच्चों, अब जब इसको देखेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा, बट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। h कॉमन लोगे, h प्लस 5 आएगा अपॉन h आएगा, ये इससे कट जाएगा बच्चों। ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ये रिटर्न कर देगा बच्चों आपको 5 और ये इक्वल में चल रहा था बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव सेम एज इट इज। मैं डाइजेस्ट करके लिखा आप पेपर में ऐसे मत लिखना, आप सही तरीके से लिखना b प्लस BH -2 माइनस a अपॉन h। ये कंडीशन बच्चों निकल के आ गई लास्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। ये सॉल्व हुआ क्या, ये भी सॉल्व ही नहीं हुआ क्योंकि h बच ही रहा है अभी। तो कोई बच्चा बेटा ये सोचे कि ये h इधर पहुंच जाएगा तो नहीं पहुंचता बेटा, ऐसी गलती वाली सोच मत रखना। कोई सोचे बच्चों इसको इधर ले जाओ फिर बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग h की 0 पुट करके, ऐसे नहीं जाता। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये रहता है यहाँ पे आके फैल गया क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही नहीं, किसी एक की वैल्यू निकल जाती, किसी की वैल्यू निकली। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है शुरुआत में ही कि कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। बोलो से या नो, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब फंक्शन क्या होगा बच्चों, फंक्शन होगा आपका कंटिन्यूअस भी होगा। ये तो मतलब है, इस कंडीशन पे याद रखो बच्चों यहाँ पर, तो अभी तो यूज करना पड़ेगा ना इसको। 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव b प्लस BH -2 माइनस a अपॉन h, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया था बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, अब ये रामायण यहाँ पे लग गई तो हम लोगों ने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब 12th क्लास पास है बच्चा, अगर जो बच्चा 12th पास होगा वो 10th पास होगा। तो यहाँ पर यानी कि सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और क्वेश्चन में दे रखा था हैंस इट इज कंटिन्यूअस आल्सो, तो ये बच्चों ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस भी होगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो बच्चों आप लोगों को पूरी रामायण पता ही है, LHL RHL RFA तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल। LHL का मतलब क्या बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव बच्चों फंक्शन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा bx प्लस 2। F1 की वैल्यू बच्चों 4 प्लस a 1। अब देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आ नहीं रही, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो बच्चों 1 प्लस 3 प्लस a
इज इक्वल्स टू बच्चों b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस a। ये भी बच्चों 4 प्लस a, तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है बच्चों कि 4 प्लस a बराबर हो गया बच्चों b प्लस 2 के। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 प्लस a बराबर हो गया बच्चों b प्लस 2 के। तो एक काम करते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं फाइंड आउट। यहाँ से बच्चों मैंने b प्लस 2 बराबर 4 प्लस a एंड b की वैल्यू आ गई बच्चों 2 प्लस a। इसको बोलते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो कंटिन्यूटी वाले जो पोर्शन था, अब आपको ये चीज़ें क्या याद नहीं दिलाई जाएंगी, आपको क्वेश्चन में आनी चाहिए कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर वहाँ से उसका रिजल्ट नहीं आया तो आपको यही समझना होगा ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। और कंटिन्यूस का मतलब ये है कि LHL RHL और FE तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो वहाँ से हम लोगों ने एक कंडीशन फाइंड आउट करी। अब इस कंडीशन उठाए बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों फटाफट। b की वैल्यू 2 प्लस a उठा के इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। कर ले, इसको डालूं अब तो। चलिए भाई साहब, आपने बहुत लंबे समय तक हमारे साथ दिए। अगला स्टेप क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है बच्चों, 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव b की जगह बच्चों, अब मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। b की जगह बच्चों लिखा 2 प्लस a और bh था बच्चों, तो 2 प्लस a h माइनस 2 माइनस a अपॉन क्या था बच्चों h। इस 2 से बच्चों ये 2 धराशायी, a से a गया। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस a h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट, तो 5 बराबर हो गया बच्चों 2 प्लस a एंड a की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई, 3। और a की वैल्यू बच्चों 3 यहाँ पुट करोगे तो b की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। तो ये था बच्चों वो शानदार क्वेश्चन, सही है। और इस शानदार क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा सेशन ये हमारा। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।